गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। आइए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। यदि रेशनल नंबर हैं तो उनके दशमलव प्रसार कैसे। रेशनल नंबर के बारे में आइए देख लेते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर किसे कहते थे? परिमेय संख्याएं जो होती थी उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता था उन्हें रेशनल नंबर कहा जाता है। इनके दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते थे, या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जो थोड़ी देर के बाद में एंड हो जाता है, जैसे 0.2, 2.56 या कुछ भी 1.234 ऐसे जिसमें भी आ गया है और लास्ट में एंड हो गया उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? जो डेसिमल पॉइंट के बाद में ना तो टर्मिनेट होते हो, वो खत्म ही नहीं होते, 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के हो जाएंगे। एक जो बार बार रिपीट होता है, जैसे इसमें 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 1 3 1 था, 3 5 2, कहीं पे भी जाके ये सीरीज रिपीट नहीं हो रही है। एक तो हो गया रिक्यूरिंग, अर्थात बार बार सेम चीज रिपीट होने वाला, और दूसरा है नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होने वाला। आइए देखते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको हम पता कैसे लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि हम डिवाइड करके निकालेंगे तो पता नहीं कब जाके वो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो पता ही नहीं लगेगा कि वो कब जाके खत्म हो। तो हमें कम से कम दो कंडीशन है, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या मानेंगे? उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि उसका शांत है। और यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो वो क्या होगा? अशांत है। जैसे दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हमने A/B की फॉर्म में लिख दिया किसी भी रेशनल नंबर को, तो उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ओनली 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद उन दोनों को को प्राइम नंबर्स में बना लेंगे। तो उल्टा मतलब यही हुआ, यदि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक है तो वो एक दूसरे की को प्राइम नंबर्स। दूसरा जो डिनोमिनेटर होगा b, वो 2 और 5 की पावर्स में लिखा जाना है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर 0 हो सकती है या 5 की पावर 0 हो सकती है या दोनों की पावर 0 हो सकती है। यदि वो 2 और 5 की घातों के रूप में लिखा जा सकता है तो वो क्या होगा? हमारे पास में टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इनके अलावा और कोई भी फैक्टर हुआ तो वो कैसा होगा? हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले 1/40, 1/40 का डेसिमल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 0.025। ये हम डिवाइड करके निकालेंगे तब पता लगेगा। और ऐसे हम 40 जो इसका डिनोमिनेटर था उसके प्राइम फैक्टर किए हमने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फैक्टर है, तो इनको फॉर्म ऐसे पावर में लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पे ओनली 2 की पावर और 5 की पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अगर इनके अलावा और कुछ भी होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता। जैसे 3/7 में तो नीचे 7 ओनली 7 है, ओनली 7 जहाँ पे होगा, यानी 2 की पावर भी नहीं है और 5 की पावर भी नहीं है, और इनके अलावा क्या है? 7 की पावर है 1, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा हमारा। नेक्स्ट है आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का, कि वास्तव में लंबे विभाजन की निष्पादित किए बिना अब बताइए कि किस दशमलव संख्या का विस्तार शांत होगा और किसका अशांत होगा या आवर्ती विस्तार होगा। तो सबसे पहले हम 13 और 3125 इन दोनों को देख लेते हैं। 13/3125, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब इन दोनों का HCF क्या है? HCF 1 है। और ये दोनों नंबर क्या हैं? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हैं तो हम अपनी दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होना चाहिए? 2 और 5 की पावर्स में होने चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने पहले से निकाल के रखे हैं इसके, तो इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारे पास में इसके 3125 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, यानी 5 की पावर है 3, 4 और 5 पावर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 5
2 की पावर बिल्कुल भी नहीं है तो 2 की पावर 0। तो कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा यदि उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा बिल्कुल, अगर दूसरा इसमें कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ भी फैक्टर होता 2 और 5 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता। और यहाँ पे 2 और 5 का ही है, ऐसा ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें पूछा है कि इसका किसका शांत होगा, किसका, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका शांत डेसिमल एक्सप्रेशन। ये नेक्स्ट देखते हैं 17/8। 17/8 इन दोनों को देख लेते हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो नहीं है। 17/8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इन दोनों का HCF क्या हो गया अपने पास में, HCF 1 हो गया और ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो गया। ये को प्राइम नंबर हो गया तो हम जो इसका डिनोमिनेटर था 8, इसके डेसिमल, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 2। अब इसको लिखेंगे 5 की पावर 0 × 2 की पावर 3। यदि डिनोमिनेटर 5 और 2 की पावर में है ओनली तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। में नेक्स्ट देखते हैं हम 64/450। तो 64/455 में क्या है, क्या दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है, तो 64, 6 4 10, 5 5 10 और 4 14, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब इन दोनों का जो HCF है वो है 1 और 1 है HCF, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5, 7 और 13 ये आया। तो 455 को हमने क्या लिखा, 5 × 7 × 13, तीनों की पावर 1 1। अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की पावर में है, ओनली 2 और 5 की पावर में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी फैक्टर अवेलेबल है तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। नेक्स्ट है इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं 15/1600। तो 15/1600 सबसे पहले इसको देखते हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है। यस, ये 5 से कट जाएगा, 10 3/320। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब इन दोनों का HCF जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास में। और दोनों का HCF 1 आ गया तो ये क्या हो गया अपने को प्राइम नंबर। जैसे ही को प्राइम नंबर हो गया हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, 320 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। मैंने सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया 320 का किया तो 2 की पावर 1 2 3 4 5। तो 320 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। हमने देखा था कि यदि डिनोमिनेटर है वो केवल 2 और 5 के फैक्टर रखता है तो वो क्या कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 29/343। तो 29/343 में दोनों हमने देखा कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका क्या HCF हो जाएगा हमारे पास में, HCF कॉमन 1 आ गया। और इनका जो ये दोनों हैं ये अपने पास में को प्राइम नंबर्स आ गए। जैसे ही को प्राइम नंबर्स आ गए हमने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने जो कि मैंने पहले से निकाल के रखे। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 7 की पावर 1 2 और तो 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 है। यहाँ पे 2 की पावर नहीं है, 5 की पावर नहीं है, मान लेते हैं 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 0। लेकिन यदि इन दोनों के अलावा कोई भी हमारे पास में फैक्टर दिया हुआ है उसका क्या होगा, अदर देन 2 और 5 देन इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमारे पास में 2 और 5 के अलावा 7 का फैक्टर दिया हुआ है तो वो क्या होगा हमारे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर। हमने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
नेक्स्ट हमें क्या दिया इसमें 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर, तो यहाँ तक तो सही था, ये 2 की पावर और 5 की पावर। अदर देन 2 और 5 होगा तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 6 अपॉन 15, तो 6 अपॉन 15 में हमने देखा कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 अपॉन 6 और 3 5। अब यहाँ पे ये a अपॉन बी ऐसी फॉर्म में आ गया जिन दोनों का HCF जो हमारे पास में था वो आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, और इसके डिनोमिनेटर, तो ये दोनों कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर। जैसे को प्राइम नंबर हो गए, हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 की पावर 1 और 2 की पावर, ये ओनली 2 और 5 की पावर्स में है, इसलिए यहाँ पे इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 अपॉन 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, 7 अपॉन, अब 7 अपॉन 10, 7 और 10 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए। जैसे ही को प्राइम नंबर हुए, हमने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर, जैसे हमें पता लगा कि ओनली 2 और 5 की पावर में है, वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 77 अपॉन 2, 77 अपॉन 210, इससे कैंसिल हो सकता है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, इनसे 11 टाइम और 11/। अब इसमें हमने a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा, जहाँ a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब इन दोनों में ये को प्राइम नंबर हो गए, और जैसे ही को प्राइम नंबर हुए, हमने डिनोमिनेटर यानी b 30 का डेसिमल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो क्या आएगा 3 2। यहाँ पे हमने देखा कि 2 और 5 के अलावा हमारे पास में एक और फैक्टर है 3, जैसे हमने लिखा था डिनोमिनेटर में अदर देन 2 और 5 कोई भी फैक्टर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। उन दशमलव प्रसारों का कंप्लीट रूप से आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के रखना है जिनका टर्मिनेटिंग था, जिनका टर्मिनेटिंग था मान लीजिए 17/8, इसको लॉन्ग डिवीजन से करके ऐसे करके दिखाना है, 17 8 2 जा 16 1 8 1 जा 8 2 3 2 जा 16 और 3 जा, ये हमारे पास डेसिमल 2. ये एग्जाम की दृष्टि नहीं है, इसलिए आप बाकी के खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, प्रत्येक मामले में यह तय करें कि वो तर्कसंगत है या नहीं। यदि वे परिमेय हैं और P अपॉन Q के रूप में हैं, तो अब Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जो चीज़ पढ़ा, यदि डिनोमिनेटर है ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स रखता है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी को हम उल्टा लिख लेते हैं कि यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की पावर्स में ही हो, तो 43.123456789, यहाँ पे ये डेसिमल खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट हो गया तो इसके हमने क्या लिख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर रहा होगा वो 2 और 5 की पावर्स में ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे ये वाली चीज़ 1.20 120 1220 120, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसके जो डिनोमिनेटर रहा होगा वो कैसा रहा होगा, 2 और 5 के अलावा भी इसमें कोई फैक्टर रहा होगा, तो हम ये लिख सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है पर एंड नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है पर एंड नहीं हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेटिंग होता है तो 2 और 5 की पावर्स में होता है। यदि एंड नहीं हो रहा है, इसका इसमें 2 और 5 भी कोई अदर फैक्टर है। दैट्स ऑल, आपका यही एक्सरसाइज था, यही क्वेश्चन था। जय हिंद, जय